इंडस्ट्री की क्या हालत होगी ये हम लोग सभी कोई समझ सकते हैं। हालांकि हर एक सेक्टर इससे अफेक्टेड है, चाहे कमर्शियल है या डोमेस्टिक है या और अन्य लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो लोगों को रोजगार देती है, यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाती है, यहाँ का टैक्सेशन कलेक्ट कराती है और डेवलपमेंट की तरफ बिहार को ले जाती है। उस पर यदि इतना भार पड़ेगा तो हम लोग का जो अनुमान है कि इंडस्ट्री इस भार को सह नहीं सकेगी। सरकार को इस पर अविलंब विचार करना चाहिए कि किस तरह से इंडस्ट्री सरवाइव कर सके। अभी जो हालात हैं उसमें इंडस्ट्री का सरवाइव करना, खास करके वैसी इंडस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रिक जो है एक इम्पोर्टेंट इनपुट है, उसमें उसका तो सरवाइव करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इन्हीं बातों के साथ हम लोगों ने सरकार से डिमांड किया है कि कम से कम 3 रुपया का हम लोग को इंडस्ट्री को सब्सिडी दिया जाए ताकि इंडस्ट्री सरवाइव कर सके। इंडस्ट्री को प्रॉफिट नहीं होगा, इंडस्ट्री सरवाइव कर सके। अदरवाइज इंडस्ट्री जो है वो यहाँ की इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस चल रहा था बिहार में पिछले 1 साल से 1.5 साल से, वो गड़बड़ा जाएगा और ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बिहार पुनः चला जाएगा। हमारे का जो भुगतान मिलता है वो उनको 100% मिलता है और उन्हीं के ऊपर में ये मार पड़ी है। जहां एक और हम बात कर रहे हैं बिहार में औद्योगिकरण करने की, तो ये बहुत बड़ा बैरियर बनेगा औद्योगिकरण को पीछे करने में। जो यहाँ हैं उनके उद्योग या तो बंद होंगे या वो घाटे में जाएंगे। उनके कारण उनका बैंक से लोन जो है वो एनपीए होगा, वो भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे वो बंद की कगार की ओर जाएंगे। और जो आने वाले लोग हैं वो सोचने पर मजबूर होंगे कि हमारा क्या होगा। जो उद्योग बिजली पर आधारित है उस पर सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है। और ये जो बिजली है ये बिहार में बनती कम है, बाहर से परचेज ज्यादा होती है। तो जब हमको कोई चीज खरीदना है और खरीद के अपने खर्चे को जोड़कर बेचना है तो उसमें घाटा का प्रश्न कहां से होता है? क्योंकि आपके खर्चे ही इतने ज्यादा हैं, वो उनकी गलती है। तो करे कोई और भरे कोई। आज बिहार में लगभग 45% ये कहते हैं कि हमारा लॉस है इसके सप्लाई के बीच में। ये किसकी गलती है? ये गलती सरकार के उनके उपक्रम की है। तो उसका खामियाजा आम जनता क्यों भुगते? और ये कंपटीशन का युग है, कंपटीशन में फैसिलिटी दिया जाता है। तो पीछे से अभी काफी उपभोक्ता बढ़े हैं। जब उपभोक्ता बढ़े हैं तो आपको तो फिक्स चार्ज कम करना चाहिए। और अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो जितनी बिजली सरकार खरीदती है उससे ज्यादा वो लोगों को आवंटित कर रखी है और उनसे वो फिक्स चार्ज वसूल करती है। तो इसका मतलब कि अगर आप 100 रुपए का चीज कहीं से ला रहे हैं तो आप 150 रुपया का फिक्स चार्ज वसूल कर रहे हैं, जबकि आपको 100 के अंदर वसूल करना चाहिए। करके ये अपनी कमियों को छुपा करके ये थोपा जा रहा है, जो बिहार के लिए तो बहुत नुकसानदायक होगा और कम से कम औद्योगिकरण को तो इससे बहुत क्षति होगी। थैंक यू। सब जो है नहीं पूरे बिहार में जो है मेरा पेन तो लेनी है यहाँ नहीं करता है साइन करने में तो मिल जाए। हम लोग के पैसे से तो अब नाश्ता मिलना मुमकिन है। चलिए हम बासु जी को ये उसका आवाज बंद कर। प्रेम नारायण जी हाँ तो ठीक है।